मैंने सुना एक चित्र अभिनेता पत्रकारों को इंटरव्यू देने के समय कहा कि हम लोग जो भी करते हैं, सिनेमा के लोग, अभिनेता, चित्र निर्माता, सब दर्शकों के खुशी के लिए। किसने कहा तुम्हें लोगों को खुश करना? लोगों को खुश करना चाहते हो, वो भी अपनी जेब भरने के लिए, अपने ही फायदे के लिए। अपना नाम प्रतिपत्ति बढ़ जाएगा, पैसा मिले वो अलग। अगर कल ये देखा जाए कि लोगों को खुश करने से तुम्हारा धन संपत्ति छीन जा रहा है, तुम्हारा मान प्रतिपत्ति कम हो रहा है, तुम नहीं करते, तो खुद को धोखा मत दो। तुम किसको धोखा दे रहे हो? सब तुम्हारी मन की आस के लिए कर रहे हो। लोगों को खुशी तो बस उपकरण है, बस एक्सक्यूज है। तुम्हारा नाम प्रतिपत्ति बढ़ रहा है, रुपया पैसा मिलने का आशा मिल रहा है, इसके लिए। अगर लोगों को खुश करने से तुम्हारा धन छीन लिया जाता तो थोड़ा ही ना तुम लोगों को खुश करते। अगर लोगों को खुश करने से तुम्हारा नाम प्रतिपत्ति कम हो जाता तो तब देखते तुम कैसे लोगों को खुश करने के लिए सिनेमा बनाते। ये सब ढोंग है, ये सब तुम खुद को धोखा दे रहे हो और लोगों को भी। मत करो, लोगों को खुश करने के लिए कुछ करो मत, यही लोगों के ऊपर उपकार हो जाएगा। बुद्ध ने एक बड़ा सुंदर बात कहा था, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र वो होता है जो मित्र की खुशी के लिए कुछ नहीं करता, परंतु मित्र के कल्याण के लिए कुछ करता है। क्योंकि अगर दूसरों की बस खुशी के लिए काम किए तो क्या पता तुम उनके कल्याण भी कर दिए, तुम उनके लिए गड्ढे भी खोद दिए और तुम खोदे भी हो। पूरा सिनेमा, रोमांटिक साहित्य इसी के ऊपर निर्भर करके बना है, बस लोगों के लिए गड्ढे खोदते रहे। मैं एक विषय के ऊपर अभी बात करने वाला हूं, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे विषय के ऊपर जितना बात होगा उतना ही लोगों की कल्याण होगी। परंतु आज बात करना आवश्यक है। अगर मैं बात ना किया तो ये सावधान नहीं होंगे, तो ये समाज को और अंधकार में डालेंगे, तो इनकी मूर्खता और बढ़ती रहेगी। इसके लिए मुझे बोलना है। समाज में अपराध के ऊपर कोई सिनेमा, कोई लेखा जोखा ऐसी बननी नहीं चाहिए जो हर एक तक पहुंच जाए। तुमने मुफ्त का कम्युनिकेशन दिया, हर लोग कुछ भी देख सकता है। अपराध के ऊपर बनाया गया सिनेमा, अपराध के ऊपर लिखे गए तथ्य चित्र, अपराध के ऊपर लिखा गया नोवेल, ये सब बड़ा भयंकर है। ये जैसे आग को लेकर खेलना है और तुम इस आग को समाज में ऐसे जल जाने देते हो, बिखर जाने देते हो। पता नहीं तुम्हें कि कहां कहां आग लगाएगी। बड़ी आराम से आज अपराध के ऊपर सिनेमा, सीरियल, नोवेल, ये सब होता है। कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं, हर कोई बना सकता है, हर कोई देख सकता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मालूम होता कि इसके द्वारा तुम पूरे समाज को किस तरह से विनष्ट करते हो, तो तुम कभी यह न कर पाते। तुम्हारे सिनेमा में कितना जगह मैंने देखा कि अपराधियों को तुमने नायक बनाया। नायक तो छोड़ दो, अगर अपराधियों को खलनायक बनाकर भी तुमने दिखाया, फिर भी वहां पर कोई शान शौकत है। उसकी दिनचर्या में, उसके जीवन में जो कुछ है, जब वो तुम किसी दूसरे की आंखों में लाते हो, तब कहीं ना कहीं तुम उस दर्शक के मन में भी वही बीज बोते हो। अपराधियों के मनोविज्ञान अगर सही से पढ़ा जाए तो ज्यादातर देखोगे अपराध के बीज उनके भीतर बोए गए हैं। उस बीज को समाज ने, संस्कृति ने पुष्टि दिया। बार बार बहुत सारे विषय जब लोगों के भीतर पैदा होता है, दृश्य के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में, तब धीरे 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 वो हकीकत बनने लगता है। और तुम्हारा पूरा समाज व्यवस्था जब अपराधियों को सिनेमा में दिखा रहा है, तब कहीं न कहीं वो बीज उनके भीतर डाली जा रही है। 1000 लोगों में बीज डाली गई, 1-2 में वो वृक्ष बन ही जाएगा।
बीच को ही हटा दो, सिनेमा में अपराध दिखाना बंद कर दो और अपराध के तथ्य जानना जिसको जरूरी है बस वही देखेगा। परंतु तुम तो सिनेमा के नाम पे सबको दिखा रहे हो। जिसको अपराध विज्ञान जानना है, अपराध के ऊपर काम करनी है, फैक्ट्स जानने हैं, तथ्य जानने हैं, वो जाकर पढ़ेंगे, देखेंगे। तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे अपराधियों को सिनेमा में दिखाने का? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी अपराधी बनेगा। लोगों को तो देखने में खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, परंतु लोगों को थोड़ा वक्त खुशी देने के लिए उनका जो नुकसान तुमने कर दिया उसका क्या? और सिर्फ लोगों का नहीं, पूरे सभ्यता की। टेड मंडी ने 35 से 40 लड़कियों को जिंदा मार दी। सिर्फ लड़की नहीं, छोटे बच्चे भी थे जिनके परिवार के लोग तो सिर्फ टेड मंडी को अपराधी मान रहे थे। पर अपराधी ये अभिनेता भी है, ये सिनेमा के निर्माता भी है। इनको अकल क्या है? आज से अगर कुछ करना ही है तो लोगों के कल्याण के लिए काम करो। हो सकता है लोग खुश नहीं होंगे, परंतु जो कल्याण कर है उसे ही तुम करो। मैं बहुत सारे विषय के ऊपर बोलता हूं जिसके लिए बहुत लोग मेरे ऊपर खुश नहीं हैं, परंतु उनका कल्याण चाहता हूं, इसके लिए बोलता हूं। और बहुत सारे विषय हैं जो मैं बोल दूं तो लोग खुश हो जाएंगे, मेरे भी नाम यश प्रतिपत्ति बढ़ जाएगी, परंतु उस लोगों का क्या कल्याण होगा? और अगर लोगों का नहीं कल्याण होगा तो मैं ऐसा समाज रच रहा हूं जो मेरे लिए भी घातक है और वो तुम कर रहे हो। इसके लिए तुम्हारे जीवन पे कहीं पर कोई शांति नहीं, कहीं पर कोई संतुष्टि नहीं और मिलेगी भी नहीं। तुम जिस तरह से इस समाज को बिगड़े, किसी ने नहीं बिगड़ा। टेड मंडी को पता नहीं था दाई किसके ऊपर दे, तो उसने दाई पूरा अपने ऊपर लिया था, परंतु मैं जानता हूं दाई तुम भी हो। तुम्हें समझना होगा ये पूरा समाज व्यवस्था दाई है एक अपराधी को जन्म देने के लिए। इसके लिए खुद सुधर जाओ। अपराध दिखाकर पैसा लूटना बंद करो। उन पैसे से किसी का कल्याण नहीं होने वाला, ना ही उन अपराध के तथ्यों को देखकर समाज का तुम कोई बड़ा उपकार कर रहे हो। कोई उपकार नहीं हो रहा है। जिन लोगों को अपराध के बारे में तथ्य जानना है वो किसी भी तरह से जान ही लेंगे। तथ्य की कोई अभाव नहीं है दुनिया में, परंतु इसके ऊपर नोवेल बनाना, सिनेमा बनाना और उसको नायक को चित करके दिखाना, ये बड़ा जुल्म है। तुम्हारे सिनेमा में नायक तो देखो, तुम किसके ऊपर सिनेमा बनाते हो? वो नायक जगत का क्या कल्याण करेगा जो बस एक लड़की के पीछे भागता है, जो बंदूक, गोला, बारूद यही सब लेके कारोबार करता है? वो भला कैसा नायक? और इन्हें तुम नायक बनाते हो। अपराधियों को नायक बनाते हो। जो गाली देता है उसे तुम शिक्षा कहते हो, उसे तुम संस्कृति कहते हो। तुमसे भला सही समाज निर्माण कैसे होगा, जरा सोचो।